जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठे तो भाई। सुनि मुनि आयस धावन धाये, चले बेग बर बारिज लजाए बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। और सुनकर दूत दौड़े हैं और बड़े वेग से घोड़ों को भी लजाते हुए चले हैं। अनुरथ अवध भारंभेउ, जब ते कुसगुन होई भरत कहू। तब तब ते देखै रति भयानक सपना, जागी करई कोटि कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी अपशगुन को होने लगे हैं और वे रात को भयानक सपना देखते हैं और जागने पर उन सपन के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। विपिर जिवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना। मांगहि हृदय महेश बनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। अनिष्ट अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा कर दान देते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं और महादेव जी को हृदय में मनाते हैं कि मेरे माता पिता और कुटुंबी सकुशल हो। यही विधि सोचत भरत मन धावन, पहुँचे आई गुरु अनुशासन सबन सुने चले गणेश सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे हैं और गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनी तो वे गणेश को मनाकर चल पड़े हैं। चले समीर बेग ही हाके, नागत सरिस सरित सैल बनवा के। हृदय सोच बड़ कछु न हो सुहाई, अस जाने जिय हो जाओ बढ़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए, और हृदय में बड़ा सोच था और कुछ सुहाता नहीं था और सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाए। कि निमेष बरस समझाही, यही विधि भरत नगर निराई। हसुगन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। और एक एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह जगह जगह बैठकर बुरी लत तरह से काव काव कर रहे हैं। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनी हो भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरो विशेष भयावन लागा। गधे सियार विपरीत बोल रहे हैं और सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सभी शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मग हिय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग वियोग बिगोहे। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सबई सब संपत्ति हारी। राम जी वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हैं, मानो सारी संपत्ति हार चुके हो। पुरजन मिले न कहे कुछ, गवही जो राह जाई। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कोई कुछ बोलता नहीं है और गौ से चुपके से जोहार बंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दही दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुरी के कई नंदनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई है। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन भजन मनु मारा। यह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी है। दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न और महल में ले आई है और भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा है। मानो कमलों के वन में
पाला मार गया हो। के कई हर्षित ही भांति मानो मुदित दबलाई किराती। सुतई सुचोच देख मन मारे पूछति ने हर कुशल हमारे। और एक केकई इस तरह हर्षित दिखती है मानो वह भेलनी जंगल में आग लगाकर आनंद ले रही हो। पुत्र को सोचता बस और मन मारे उदास देख पूछने लगी हमारे नेहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहतात कहा सब माता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कही सुनाई और फिर कुल की कुशल क्षेम पूछी है और कहा है कि पिताजी कहाँ हैं, मेरी माताएं कहाँ हैं, सीता राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं। सुनी तो बचन सने बस कपट नीर भरी नैन भरत समर मन सूल सब पाप निबोली बहन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्र के स्नेह वचन सुनकर नेत्रों में जल कपट का जल भरकर के पापनी की कई भरत के कानों में मानो सून के समान चुभने वाले वचन बोली है। क्या बोली है के तात बात में सकल सवारी भय मंतरा सहाय बिचारी। कछुक काच विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा ने बड़ी सहायता की पर विधाता ने बीच में कुछ काम बिगाड़ दिया और राजा दशरथ जी पर लोग कुछ पर देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय भयवश विषादा जनु सहम्यु करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी परे भूमितल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही निषाद के मारे विवश बेहाल हो गए हैं, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े हैं। चलत न देखन पायो तो ही तात निरावहि सपन मोही। बहुरी धीर धरी उठे सवारी कहो पित मरण हे तुम है तारी। और विलाप करने लगे हैं कि हे तात मैं आपके स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे बढ़कर संभल कर उठे हैं और बोले हैं कि माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहे के कई बार बाछ जरु बाहरु दे। आदि होते सब आपति करणी कुटिल कठोर मुदित बलवरणी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी मानो मरम स्थान को पाँच कर चाकू से चीर दिया हो, उसने जहर भरी नहीं हो। कुटिल कठोर केकई अपनी सब करनी शुरू से कहती है। भारत बिसरो पितु मरण सुनत नाम मन कौन। हेतु आप पन जान जिए थकित रहे धनी मोन सियावर राम जय जय राम। रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी पिताजी का मरण भूल गए हैं और हृदय में इस बारे अनर्थ का कारण आपने अपने को ही जानकर मौन हो रह गए हैं और अर्थात बोलती उनकी बंद हो गई है। बिकल बिलो की सुतई समझावती मन हो जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोच जोगू बड़े सुखत जसु कीन भोगो। फुहे पुत्र व्याकुल देख कर के कई समझाने लगी है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। और वो कहती है कि हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने बहुत पुण्य यश कमाकर और वो भोग भी प्राप्त किया है। जीवन सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। और अस अनुमान सोच परिहरऊ सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल को पा लिया है, अंत समय में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच को छोड़ दीजिए और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुटी सो बनो राजकुमारू पाके छत जनु लाग गारू। धीरज धरी भर ले सासा पापनी सबई भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी है सुनकर बहुत सहम गए हैं, मानो पके हुए
घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा है, अरे पापड़ी, तूने सभी तरह से कुल का नाश किया। जो पे रुचि रही यतीम तो ही, जनपत काहिर मार ही मोही। पेड़ काटते पाल सींचा, बनि जियन रिति मारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही बुरी नीत रुचि थी, इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी उलीचा है। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। हे वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण दे भाई पर है। जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई है। क्या किया जाए विधाता, कुछ भी बस में नहीं चलता है। आज भरत सिंह बहुत रो रहे हैं। जब देखुमति को वत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय गयऊ। बर बागत मन भई नहीं पीरा, गिरिन जीव पर कीरा। और अरे कुमति, जब तूने हृदय में विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए हैं। और वरदान मांगते समय तेरे मुंह में पीड़ा क्यों नहीं हुई है, कीड़े क्यों नहीं पड़े। ओ पति प्रतिदित होरी की बिली कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधि 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 नव नारी, हृदय गति जानी। सकल कपट अध अवगुण खाली। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है कि विधाता ने मरने समय उनकी बुद्धि ही हर ली है। स्त्रियों के हृदय की गति तो विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट की अवगुण की खान है। सरल सुशील धर्म रत राओ, शोक मिजान तीर्थ सुभाओ। अस को जीव जंतु जग माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। और फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री का स्वभाव कैसे जानते। जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जो श्री रघुनाथ जी को प्राणों के समान प्यार ना करे। भेति हित राम ते भेटी, तो को तो ऐसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, अखी ओट उठी बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तो अहित ही हो गए, तेरे बैरी लगे। तू कौन सच सच कहे, तू जो अपने मुंह से स्याही पोत कर काला कर कर मेरी आंखों के सामने जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि बोई, वो समान को पात की बाद कहो कछ तोई। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने तुझे राम हृदय से राम जी का विरोधी जाहिर कर दिया है। तो मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। भरत जी कहते हैं, इसमें तेरा दोष नहीं है, ये मेरा दोष है, क्योंकि मैं तेरी तेरी कोख से पैदा हुआ। आइए दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आज बड़ा मार्मिक दृश्य था, भरत और कैकेयी का संवाद। ये बहुत मार्मिक है इस रामायण पाठ का। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।